हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी निकम। सुडोल नेचुरोपैथी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले 10 सालों से वज़न कम करना हो या वज़न बढ़ाना हो, इसके साथ साथ ही पुराने से पुराने बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम सुडोल नेचुरोपैथी सेंटर में किया जाता है। सुडोल महाराष्ट्र का नंबर 1 ब्रांड है जो नेचुरल तरीके से वज़न कम करने में एक्सपर्ट है। तो आज ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे आज के क्लाइंट है मिस्टर अजित मेनन एंड हिज वाइफ मिसेस ऐश्वर्या मेनन। तो चलिए जानते हैं इनको सुडोल में कैसा रिजल्ट आया और क्या है इनकी सक्सेस स्टोरी। तो बताइए सर, आप वेट लॉस क्यों करना चाहते थे? मतलब आपका वेट लॉस का रीज़न क्या था? मैडम ऐसा है कि जब अपना सेकेंड वेव था कोविड का, तो मुझे और मैडम को और मेरे बड़े लड़के को कोविड हुआ था। तो कोविड होने के बाद मुझे एक बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एसिडिटी। तो एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए मैं एक डॉक्टर को विज़िट करने के लिए गया। तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने मेरे को सजेशन किया कि आप एक सोनोग्राफी कर लो। तो सोनोग्राफी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे किडनी में एक ट्यूमर है। तो उसके इलाज के लिए मैं गाँव गया था। गांव में जाने के बाद उसका इलाज किया। इलाज करने आने के बाद मेरा वेट बढ़ा हुआ था। तो मैं जब डॉक्टर ने मुझे वहाँ गया सेकंड फॉलोअप के लिए, तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको ये तकलीफ़ बढ़ेगा वापस से। तो उन्होंने मेरे को एक प्रश्न पूछा था कि भाई आप पानी पीते हैं क्या? तो मैंने उनको बोला सर मुझे टाइम नहीं मिलता है पानी पीने का। तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो उस वक्त आपके आजू बाजू कोई नहीं रहने वाला, ना आपकी बीबी रहने वाले ना बच्चे रहने वाले। तो वो जो बात जो बोली डॉक्टर ने उस वक्त, वो ज़रा मेरे मन को लग गया था। हालांकि मैं तब सर को बोला था कि मैं रेगुलर वॉकिंग करता हूँ, मतलब मेरे को पहले से शौक है वॉकिंग करने का, लेकिन वॉकिंग करके मेरा वेट कम नहीं हो रहा था और मेरा खाना पीना भी बहुत कम था उस वक्त भी। फिर आने के बाद मेरे वाइफ ऐश्वर्या जी ने हम बात करने लग गए और हम दोनों रोज़ वॉकिंग के लिए जाते थे। तो वॉकिंग के लिए जाते समय हमें एक हेल्थ कंसल्टेंट हमको रास्ते में मिले थे। तो उन्होंने हमको रुकाया और पूछा कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं क्या? फिर उन्होंने कुछ सुझाव दिया। फिर उसके बाद हमने बात करने के बाद हमारे कुछ काम से हम नासिक आए थे, तो हमने सुडोल के बारे में देखे। तो उसमें एक वर्ड लिखा था कि नेचुरल तरीके से आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते। तो उसमें जो नंबर थे, तब मैंने उन नंबर में कॉल किया। कॉल करने के बाद निकम सर ने बात करने के बाद निकम सर बोले कि आप एक बार हमारे ऑफिस में आओ और हम बात करते देखते क्या है करके। फिर मैं ऑफिस में आके उनसे बात किया। अच्छा, लेकिन आपने वेट लॉस के लिए सुडोल नेचुरोपैथी सेंटर को ही क्यों चुना? नॉर्मली क्या है कि मैंने इसके पहले भी जब शुरुआत किया था वेट लॉस करने के लिए, तो मैंने जिम लगाया था। अच्छा, ओके। तो जिम लगाने के बाद क्या है कि मैंने देखा कि एक बार अगर आपने जिम बंद कर दिया तो आपका वेट वापस से बढ़ने लगता है। आप कितना भी कोशिश करेगा तो भी वो वेट नहीं रहता, क्योंकि मेंटेन नहीं रहता। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि दूसरा कुछ ऑप्शंस देखे। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया, तो उन्होंने उसमें यूट्यूब में भी बहुत से आया था कि नेचुरल वे से अपन कैसे कम कर सकते हैं, जहाँ पर खाने पीने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, या तरीका एक प्रॉपर तरीके से कैसे अपना बॉडी को मेंटेन कर सकते आगे जाके, ताकि आपको वो एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते। तो वो सोच के मैंने ये नेचुरोपैथी सोचा था, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत यूज़ किया, ट्राई किया है, पर उसका रिज़ल्ट मुझे लॉन्ग टर्म नहीं मिला। बंद किया कि बढ़ गया वापस से। और दूसरा था कि मुझे करना ही था हमारे खुद की सोसाइटी में जिम है, वहाँ पर जाके मैं कर सकता था। लेकिन मैंने वहाँ पर शुरुआत किया था, ट्रेडमिल में भागने लगा था, तो मुझे तकलीफ़ होती थी, सिर दर्द होता था पसीने की वजह से। तो मैंने वो बंद कर दिया और मैं थक जाता था जल्दी, मेरा स्टेमिना कम था बहुत।
तो उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होने लग गई थी। एसिडिटी का प्रॉब्लम मेरे को ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, और मैं उसके लिए जो दवाइयाँ लेता था बार बार, उससे भी मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो आपको सुडोल में कैसा रिजल्ट आया फिर? सुडोल में आने के बाद सबसे पहला जब सर ने मेरा चेकअप किया, तो उस वक्त उन्होंने जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था वो सब चीज़ उन्होंने मुझे यहाँ पर आके उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे सिखाया कि पानी का इंटेक कैसा करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि खाना कैसे खाना। जहाँ एक टाइम था मैं खाना 2 मिनट में खा के ख़त्म करता था, जहाँ एक टाइम था जहाँ मैं पानी बहुत कम पीता था, और अगर पीता तो एक अलग तरीके से पीता था, लेकिन सही तरीके से खाना पीना जब से चालू हुआ है, आज मेरे ना मैं किसी तरह से मैं किसी प्रकार का दवाइयाँ लेता नहीं हूँ। एक टाइम मुझे रोज़ रात को खाने से पहले मुझे एसिडिटी का दवाई लेना पड़ता था। मुझे एसिडिटी का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं सर को मिला था तो मुझे उन्होंने पूछा था तुमको क्या क्या बीमारियाँ, तो उसमें 2 बीमारियाँ मैं सबसे मेन चीज़ बताया था सर को। एक तो एसिडिटी, दूसरा मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो मैंने सर को बोला था सर कि सर ये अस्थमा मेरे को हेरिडिटी है। तो सर ने उसने बताया, उस वक्त मुझे बताया कि हेरिडिटी कोई चीज़ नहीं है, पर अनुभव ने मुझे सिखाया कि मैं आज ना अस्थमा के कोई गोली लेता हूँ, ना रोटा कैप यूज़ करता हूँ, ना मैं कोई एसिडिटी का दवाई लेता हूँ। और अभी हर 3 महीने जब मैं जाता हूँ डॉक्टर को फॉलोअप के लिए, आज मेरा डॉक्टर इतना खुश है मेरे ऊपर कि उन्होंने जो मुझे 3-3 महीने में आने के लिए कहा है, अभी मुझे बोला 4-4 महीने में आओ। और जो टेस्ट मैं करवाता था उनमें उन्होंने टेस्ट भी कम कर दिया, और मेरा रिज़ल्ट देखने के बाद वो बहुत ही खुश है अभी। तो एक चीज़ है कि जो चीज़ आप कंटिन्यू रखेंगे बिना कोई ब्रेक के, उसका फ़ायदा आपको होगा। अपने को सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस अगर आपको प्रॉपर मिलेगा तो आप प्रॉपर आगे जा सकते। तो वो चीज़ मुझे सुडोल में मिला है, और मैं थैंक्स टू आशीष निकम सर, जिन्होंने मुझे एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो सिखाया उन्होंने, जो मैं पिछले 50 साल में नहीं सीखा, मैं पिछले 6 महीने में सब कुछ सीख लिया है। ग्रेट। उसका फ़ायदा मुझे हुआ है आज, वही आपके सामने। ऐश्वर्या जी, आप बताइए कि आपको सुडोल में कैसा रिजल्ट आया? एक्चुअली सुडोल में रिज़ल्ट आया तो ये मतलब एक मिरेकल ही है हमारे लिए, क्योंकि जैसे सर ने बताया मतलब हम दोनों वॉकिंग पे जाते थे, और जो रिज़ल्ट हमको चाहिए था वो मिलता नहीं था। और सुबह उठने के बाद मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, पाँव रखने के लिए पाँव रख नहीं पाती थी, पेन होता था घुटनों में, या एक लेजीनेस था। मतलब एक फ्रेशनेस नहीं रहता था शरीर में। मतलब दिन भर कुछ काम कर किया थोड़ा बहुत घर का, तो मतलब ऐसा बोरिंग लगता था, मतलब कुछ भी करने का और ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं होता था। फिर बाद में सर ने जैसे बताया, जैसे हम सुडोल का नाम वगैरह देखा नासिक रोड में आने के बाद, और उस हिसाब से हम सर से, निकम सर से मिले, और उन्होंने जिस तरह से हमको कंसल्ट किया, चेकअप किया, उसके बाद हमको समझ में आया कि हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा है। कि और शरीर में और खराबी आने से और आगे हमको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एक 40 उम्र के बाद और कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। सर ने हमको वो अच्छी तरह समझाया, और नेचुरल पद्धति जो भी तरीका है, हमको उस तरीके से ही हमारा वेट लॉस करना था, क्योंकि और कुछ ज़्यादा करके मतलब हम शरीर को और ख़राब करना, या बाद में फिर से वेट लॉस करके वेट फिर से गेन करना, ये चीज़ हमको फिर से नहीं करनी थी, क्योंकि सर को भी तकलीफ होती थी, मुझे भी तकलीफ होती थी। और हम एक 6 महीने पहले सर को मिले, और तब से हमने सर पे विश्वास रख के, सर ने हमको विश्वास में लेके हमसे वेट लॉस कर लिया। मतलब एक वेट लॉस करना मतलब एक बहुत मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा कैसा होगा, मतलब खाने पीने का बहुत तकलीफ रहेगा, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का। पर जब हम वेट लॉस किया और सर ने जिस तरह से डाइट प्लान दिया, हम करते रहे, और आज हम और रेगुलरली करते रहते हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि अपने जीवन से कुछ अलग करके फिर वो करना वेट लॉस है। करना। जो भी जीवन में जो भी दिनचर्या में जो खाते पीते Daily जिस तरह routine के से साथ आप हाँ, अपना weight उठते loss बैठते उस हिसाब से हम सब चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं, उस हिसाब से अपने आसान तरीका बता के उन्होंने हमारा वेट लॉस कर। तो ओवरऑल आपने कितना वेट रिड्यूस किया? जब 6 महीने पहले मैं आई थी तब मेरा 79 केजी था, तो अभी मेरा 65 केजी हो गया है। और इंचेस? इंचेस में मेरा अभी 7 इंचेस कम हुआ है। और आपका कितने हुए? जब मैंने ज्वाइन करने के पहले मेरा कुछ तो 74 केजी था, आज मेरा 63 केजी हुआ, करीब 4 से 5 इंचेस में कम किया। ओवरऑल आपने 10 ओवरऑल कम किया। सुडोल ज्वाइन करने के बाद एक ही नुकसान हुआ है मेरा कि मुझे कपड़े बदलने पड़े सर। ये तो आपका ये नुकसान नहीं है, ये लाइफ टाइम आपका फायदा है। सभी कपड़े मुझे जब नए बनाए वो सब मुझे वापस से उसको अल्टर करके चेंज करना पड़ा। लेकिन एक फ़ायदा है कि आज कंपनी में मैं जब जाता हूँ और जब मैं मार्केट में जब जाता हूँ कस्टमर के यहाँ पर, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो रिएक्शन मिलता है मेरे जो कस्टमर से, या मैं जब प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ, तो जब वहाँ पर हूँ प्रेजेंटेशन के टाइम में जब मेरा नाम ले दिया जाता है कि जब 6-7 महीना पहले अजित मेनन सर कैसे थे, आज कैसे, और मेरे एग्जाम्पल दे के जब सामने 10 लोगों को, 15 लोग या 100-200 लोगों को जब प्रेजेंट करते, मतलब मेरे कंपनी के साथ साथ मेरा नाम भी उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव बोले जाते, तो वो जरा अच्छा लगता है, थोड़ा एक अलग से फीलिंग्स आता है। और उसके बाद वो लोग पूछते भी हैं हमको कि बाबा तुम कैसे ही किए, तो हम उनको, और अभी ऐसा हो गया कि जैसे सर लोगों को जैसे एक्टिव करते हैं वैसे हम भी अभी एक्टिव करने लगे। जब आदमी कोई अगर ओवरवेट किसी को देखा तो बिना हिचकिचाए के हम उनको बोलते हैं कि बाबा आप ये वेट कम करो, इससे आपको ये तकलीफ हो रही होगी। तो सब लोग बोलते रहते हैं कि सर आप बहुत चेंज हो गए, आप पहले जैसे नहीं है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात था कि पहले मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। अच्छा। बहुत जल्दी गुस्सा आता था, आजकल मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मतलब आता तो भी बहुत कम आता है। मेरा आवाज़ इससे डबल था पहला, अभी आवाज़ नहीं आता है, क्योंकि सब चीज़ अपना जो लाइफस्टाइल है पूरा चेंज हो गया है। यस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल सब पूरे चेंज हो गए हैं, क्योंकि आदमी फ्रेश रहता है। वॉकिंग तो मैं पहले भी करता था, ऐसा नहीं है, मैं पहले भी वॉकिंग करते थे। मैडम पहले योगा करती थी, रोज़ सवेरे उठ के योगा करती थी, पर उसका रिजल्ट कुछ स्पेसिफिकली कुछ आ नहीं रहे थे। वॉकिंग में करता था, 8-8 किलोमीटर में वॉकिंग करता ही था, ना मैं कुछ खाता था ना पीता था, तो भी मुझे तकलीफ हुआ। लेकिन वो तकलीफ क्यों हुआ है ये अभी पता चला है। यस, बराबर। तो आप अभी ओवरऑल सुडोल के बारे में व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप कुछ ठान लिया और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलता है तो उस गाइडेंस को पकड़ के अगर आप चलेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। और वो सुडोल में जो गाइडेंस मुझे मिला है वो गाइडेंस की वजह से आज जो रिजल्ट है, आप मेरे पर्सनली अगर डॉक्टर से भी अगर कंसल्ट करता हूँ या किसी से भी कंसल्ट करता हूँ, जो रिजल्ट मुझे मिला है आज वो शायद मुझे किधर मिलता नहीं था। क्योंकि जिम करने से रोज़ जिम करना पड़ता है, बराबर, एक ही चीज़ करना पड़ता है, हफ्ते भर में अपन ये करेंगे। यहाँ पर मैंने सीखा है अपना स्टेमिना बढ़ाना, योगा सीखा। मैं 2-3 किलोमीटर भी चला तो या भागा तो भी मुझे सांस फूलती थी, दम लगता था। अब मेरे को आप 1 घंटा भागने के लिए बोलो मैं भाग सकता हूँ। जहाँ पर मैं सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता था, पांडवलीना जैसे सीढ़ियों में मुझे चढ़ने के लिए पहले टाइम लगता था, आज मेरे से कम उम्र के लोग पीछे रुक जाते लेकिन मैं उनसे आगे जाने लग गया। आज मेरे को ट्रैकिंग करना भी बहुत पसंद है, पहले से पसंद था लेकिन मुझे दमा की वजह से या इसकी वजह से मैं चढ़ नहीं सकता था। लेकिन आज मेरा स्टेमिना बढ़ गया है, एक्टिवनेस हो गया हूँ मैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था सर मैडम कि मुझे नींद बहुत कम थी। नींद नहीं आती थी? नींद आती थी पर एक बार मैं उड़ गया ना तो मैं सो नहीं सकता था। फिर से नींद आ। लेकिन आज मैं सो गया तो मैं उठता हूँ तो भी मैं वापस सो सकता हूँ। मतलब ये प्रॉब्लम मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है। मतलब
अभी ऐसे एक लिविंग है स्टैंडर्ड कि पॉजिटिव माइंडनेस भी हो गया मुझे। और पहले डर लगता था, बाहर जाके खाना खाने का डर लगता था, अभी बाहर जाके खाने का भी डर नहीं है मुझे, बराबर। क्योंकि मेरे को मैं घर जाके खाया तो भी कोई तकलीफ नहीं होता है मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरा लाइफ में जो घटा है वो मेरे मन में अभी आता नहीं है। सही बात। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आदमी का एक शरीर का एक अंग जाने के बाद उसके मन में जो नेगेटिवनेस आता है मैडम, वो उसकी ज़िंदगी में साथ साथ चलती है। ये बात लेकिन डिटेल में बताएंगे। लेकिन मेरे लाइफ में मुझे एक अंग ना होने के बावजूद भी मेरे को कभी सोचता नहीं मैं उस बात का। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैडम मेरे किडनी में ट्यूमर था, एक्चुअली वो ट्यूमर कैंसर था। तो वो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसको वो किडनी को मुझे राइट किडनी को निकालना पड़ा। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही किडनी है। तो डॉक्टर ने मुझे शुरुआत में कहा था कि आराम से करो, आराम से करो, लेकिन मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं कि आराम से करना क्या, आदमी को जीना है, उसी के साथ जीना है। लेकिन आराम से करने से अच्छा अपने हिसाब से करो, अच्छी तरह करो, उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। सही बात। तो आज जो मैंने गलतियां की थी अपनी लाइफ में पिछले 49 ईयर्स में, बोल सकता हूँ 49 भी नहीं बोलूँगा, 47-48 ईयर्स में जो गलतियां की थी, पानी ना पीना, खाना तरीके से नहीं खाना, उसका मैंने खामियाजा उठाया था। वो जब पहली बार टेस्ट किया था उसमें बहुत से नेगेटिव रिजल्ट बहुत थे, लेकिन अगर आज वो टेस्ट निकाला तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा। आज एट द एज ऑफ 50 ना मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, ना मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। अरे वाह। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है मैडम कि जब आदमी 40-45 क्रॉस करता है तो दुनिया भर की बीमारियां चालू होती है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल जो है खाने पीने का साथ साथ स्ट्रेस लाइफ है। कंपनी में कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो स्ट्रेस लाइफ फुल रहता ही है, क्योंकि कस्टमर का बर्डन रहता है, एम्प्लॉयज़ का बर्डन रहता है, और सब चीज़ का बर्डन रहता है, उसमें आदमी का स्ट्रेस लाइफ रहता है। लेकिन उस स्ट्रेस लाइफ की वजह से आपको या तो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज़ होने के बावजूद भी मुझे एक फिटनेस लाइफ है कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, ना मुझे बीपी है, ना डायबिटीज़ है, अभी ना मुझे कोई स्ट्रेस है। मैं एक टाइम में बहुत जल्दी अपसेट हो जाता था, अभी अपसेट नहीं होता हूँ मैं। एक्टिवनेस बढ़ गया है मेरा। और आपकी सभी गोलियां बंद हो गई? सभी गोलियां बंद हो गई, एक भी गोलियां लेते नहीं अभी। उल्टा डॉक्टर जाने के बाद मेरे को डॉक्टर बोलता है कि सर आप मेरे को नुकसान कर दिया कि मैं आपको क्या गोलियां लिख के दूँ। कुछ भी गोलियां नहीं है मेरे पास अभी, कुछ भी नहीं। मतलब जो लिया है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, ड्यू डेट होने के बाद डस्टबिन में डाल देने का, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। और सबसे है कि शुरुआत से उठने का मेरी आदत है, सवेरे उठता हूँ, उठ के क्या करने का ये सोचता था, अभी उठ के क्या करना है ये मुझे पता है। तो वो कंटिन्यूटी रहता है मेरा। और सर बोलते हैं मुझे कि हफ्ते में एक दिन आराम करो, पर वो मुझसे होता नहीं है। वो एक नेचुरल है कि वो हैबिट हो गया कि मुझे किधर भी हो, मैं किधर गया भी ना, भले मैं उस दिन ज्वाइन नहीं कर सका तो मैं वॉकिंग के लिए जरूर जाता हूँ। सही बात। और जो साथ में रहते उसको भी लेके जाता हूँ, बोल चल मेरे साथ तू भी। तो ये एक हैबिट अच्छा हो गया अपना, उठने का, बैठने का, खाने पीने का जो तरीका है वो सुधर गया आदमी का। थैंक यू सुडोल नेचुरल सेंटर एंड टीम, जिन्होंने हमारे दोनों का लाइफस्टाइल चेंज किया है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी स्पेशली सर को और मैडम को और टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने हमारे जीवन में इतना चेंज किया और हमको इस लायक बनाया कि हम हमारी ज़िंदगी आगे भी, मतलब एज बढ़ता गया फिर भी हमारा एज नहीं मतलब एज एक लिमिट में हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी हम हंसी खुशी अच्छी तरह जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी मिस्टर अजित मेनन एंड मिसेस ऐश्वर्या मेनन की सक्सेस स्टोरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।